नमस्कार मित्रों, चलिए आज हम 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी की 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.3 का अध्ययन करेंगे। चलिए उसके पहले थोड़ा सा इसमें फार्मूला देख लीजिए। देखिए फार्मूला है आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये होती है आपकी dy/dx x1 y1, यानी इसके अंतर्गत कोई आपको वक्र का इक्वेशन दिया गया होगा और उस वक्र के इक्वेशन के लिए आपसे स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछी जाएगी। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx x1 y1 पर। ठीक है, इसके पश्चात है आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए समीकरण पूर्णतः प्रवणता पर ही आधारित है। स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y-y1, उसके बाद स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx x1 y1 पर इंटू क्या होगा x-x1। इन फार्मूलों का हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इनकी सहायता लेंगे। आगे है अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है -1/dy/dx x1 y1 पर, यह हम कह सकते हैं -dx/dy x1 y1 पर। इसके पश्चात है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण पूर्णतः स्पर्श रेखा के समीकरण की तरह ही है। यहाँ क्या होगा y-y1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या था y-y1 इज इक्वल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता इंटू x-x1। तो यहाँ पर अभिलंब के समीकरण में क्या होगा y-y1 इज इक्वल टू अभिलंब की प्रवणता यानी -dx/dy x1 y1 पर इंटू x-x1। चलिए इसके पश्चात है जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तब आप इस्तेमाल करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 0, और जब स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत होगी तब आप लिखेंगे dx/dy इज इक्वल टू 0। देखिए इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा चैप्टर पढ़ा होगा। सरल रेखा के आधार पर ही इस चैप्टर 6.3 आपका आधारित है। अतः इस चैप्टर को लगाने से पहले आप 11th में पढ़ी हुई सरल रेखा को एक बार रिपीट कर लें। चलिए देखते हैं। आइए इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका वक्र y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x के x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें एक वक्र दिया गया है। वक्र है हमारा y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x। चलिए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका dy/dx ज्ञात करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा dy/dx इज इक्वल टू 3x⁴ का यहाँ पे अवकलन करेंगे आप तो क्या होगा x⁴ का अवकलन होगा 4x³ माइनस 4x का अवकलन कितना होगा 4। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 4 जा 12 x³ माइनस कितना 4। ये क्या है, ये इसकी प्रवणता dy/dx है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी हमें ज्ञात करना है dy/dx किस पर, x इज इक्वल टू 4 पर। तो ये क्या होगा, देखिए dy/dx x इक्वल टू 4 पर क्या प्राप्त होगा 12x³, x इज इक्वल टू दिया गया 4, तो ये होगा 4 का क्यूब और माइनस कितना 4। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12 इंटू 4 का क्यूब कितना होगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और माइनस कितना 4। चलिए आप इसे मल्टीप्लाई करिए। चलिए 12 4 जा 18, 4 4 6 जा 72 और 4 कितना हुआ 76 और माइनस कितना 4, तो कितना आएगा 764। यानी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 पर दिए गए वक्र के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी 764 होगी। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड है आपका वक्र y इज इक्वल टू x-1/x-2 वेयर x डज नॉट इक्वल टू k, x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन पर ही आधारित है। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है आपको वक्र y इज इक्वल टू x-1/x-2। आपको x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका dy/dx ज्ञात करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए आप अगर ध्यान दीजिए तो ये एक भिन्न के फॉर्म में है,
यानी अंश बटे हर के प्रारूप में है। तो आप अंश बटे हर के लिए आपने अवकलन पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स यू बाई वी, यानी अगर दो पद आपके भिन्नात्मक हैं तो इनका अवकलन क्या होता है, अंश हर, यानी क्या होता है हर गुणे अंश का अवकलन, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स, माइनस क्या होता है हर यानी u इंटू अंश इंटू हर का अवकलन यानी डी वी अपान डी एक्स अपान हर का स्क्वायर यानी v स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करके आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, ये हमारा अंश है यानी u, ये हमारा हर है यानी v। चलिए क्या होगा, हर गुणे अंश का अवकलन, हर क्या है x माइनस टू इंटू अंश का अवकलन होगा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन माइनस अंश यानी x माइनस वन इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स माइनस टू अपान क्या होगा हर का स्क्वायर यानी x माइनस टू का होल स्क्वायर। चलिए इसे और सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा x माइनस टू इंटू, देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन है, यानी यहाँ पर दो पद आपके माइनस यानी अंतर फल के रूप में दिए गए हैं। तो आप इन दोनों पदों का अलग अलग अवकलन करेंगे। अब देखिए x का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष तो क्या होगा 1 होगा, और माइनस वन का अवकलन क्या करेंगे 0 होगा, चूंकि ये कांस्टेंट है तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1, और 1 इंटू एक्स माइनस टू करेंगे तो आपको x माइनस टू प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस यहाँ क्या है x माइनस वन, यहाँ भी वही प्रक्रिया है। देखिए x का अवकलन करेंगे 1 होगा और 2 का करेंगे 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और 1 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपान कितना होगा ये x माइनस टू का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, पहले आप कोष्ठक खोलिए तो x माइनस टू, देखिए यहाँ माइनस है तो ये होगा माइनस एक्स प्लस वन अपान x माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x पॉजिटिव x निगेटिव कैंसिल आउट, माइनस टू प्लस वन कितना होगा माइनस वन अपान x माइनस टू का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये आपकी प्रवणता है, ठीक है। लेकिन आपको x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो आप इसे लिख लीजिएगा कि x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 10 पर हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है माइनस वन अपान एक्स माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू क्या है 10, तो 10 माइनस टू कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर, यानी आपको प्राप्त होगा माइनस वन अपान 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा प्रारूप बदले हैं, इन्होंने लिख दिया x निर्देशांक 2 है, यानी x इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो चलिए आपको वक्र दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। क्या करेंगे, पूर्व की भांति सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, यानी एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स का कितना करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब क्या करना है, आपको x निर्देशांक 2 के लिए आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो आप लिखेंगे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको प्राप्त हो गई है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको प्राप्त हुई है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन आपको x इज इक्वल टू 2 के लिए, यानी x इज इक्वल टू 2 पर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, ये होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 2 है तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 3 4 जा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 11। यानी वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 के स्पर्श रेखा की प्रवणता x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगी 11 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। यानी जस्ट लाइक
पिछले क्वेश्चन की तरह है। चलिए हल करते हैं। वक्र दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस कितना 2। चलिए सॉल्व करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा आपका 3x स्क्वायर और माइनस 3x का क्या होगा 3 और प्लस 2 का अवकलन क्या होगा 0। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है? ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन हमें उस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करनी है जिसके लिए x निर्देशांक क्या है 3 है। यानी हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। x इज इक्वल टू 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा ये होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 8 कितना 9 माइनस 1 कितना होगा 8 3 8 जा कितना हुआ 24। यही क्या है आपका आंसर है। यानी वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता x निर्देशांक 3 के लिए क्या होगी 24 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। चलिए लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है ये प्राचलिक समीकरणों के रूप में दिया गया है। यानी x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा के रूप में हमें दिया गया है। और हमें ज्ञात क्या करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अविलंब की प्रवणता होती है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। अतः इसे हम प्राचलिक रूप में हल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा को हल करेंगे, फिर y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा को। इसके लिए हम लिखेंगे वक्र x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जो अवकलन ज्ञात करेंगे वो हम किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे थीटा के सापेक्ष। यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, चलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, ए आपका कांस्टेंट हुआ बाहर हुआ। यहाँ देखिए कॉस क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉस थीटा को हम यहाँ पे x मानते हैं, क्या बन गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर। 3x x क्या है कॉस थीटा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने कॉस थीटा को x माना, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। यानी आपको प्राप्त क्या होगा माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। क्या है ये डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है। चलिए अब हम y का निकालते हैं। y इज इक्वल टू दिया गया है a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पर अचर पद है बाहर हो गया। अब कॉस क्यूब थीटा की तरह देखिए साइन क्यूब थीटा लिखा है तो हम क्या करेंगे साइन थीटा का क्यूब लिखेंगे इसको, ये हुआ हमारा साइन थीटा। अब देखिए अब हम इसका अवकलन करेंगे तो साइन थीटा पहले क्या करेंगे कुछ भी कोई भी पद मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, तो 3x क्या है साइन थीटा, तो 3x स्क्वायर के लिए 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा और इंटू साइन थीटा को हमने x माना था, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कॉस थीटा। ठीक है, अर्थात आपको प्राप्त होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। चूंकि हमें अविलंब की प्रवणता निकालनी है यानी माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा हमारा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है तो हमें सबसे पहले क्या प्राप्त है डी वाई बाई डी थीटा का मान। तो डी वाई के पदों में है तो हम डी वाई बाई डी थीटा का मान लिखेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक काम कर लीजिए, आप डी वाई बाई डी एक्स पहले इसको हल कर लीजिए तब करिए। चलिए डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें क्या प्राप्त है डी वाई बाई डी थीटा प्राप्त है। चलिए अब हमको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, यानी डी वाई तो लिखा ही है, डी एक्स नीचे लिखना है और डी थीटा को हटाना है तो डी थीटा ऊपर लिखना होगा। तो हम लिखेंगे इसको डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो सकता है, डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स आपको प्राप्त होगा। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर
डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू क्या है डी थीटा बाई डी एक्स। लेकिन हमको प्राप्त क्या हुआ है, हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा प्राप्त हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे डी थीटा बाई डी एक्स लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको जो पलट देंगे तो नीचे आएगा कितना होगा, ये हो जाएगा 1 अपान माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ साइन थीटा, एक साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका साइन थीटा। अब नीचे आइए, देखिए कॉस थीटा ऊपर है, कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा कॉस थीटा रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। लेकिन हमें ये प्राप्त क्या हुआ है, ये हमें स्पर्श की रेखा की प्रवणता ज्ञात हुई है, हमें ज्ञात क्या करनी है अभिलंब की प्रवणता। अब यहाँ लिखेंगे हम अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। हम जानते हैं अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, ये होती है माइनस डी एक्स अपान डी वाई, ठीक है, डी एक्स अपान डी वाई। तो इसका मान कितना आएगा, एक माइनस है, और चूंकि डी एक्स अपान डी वाई होता है, डी एक्स अपान डी वाई होता है तो क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स ये पलट जाएगी तो कितना हो जाएगा 1 अपान माइनस टेन थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपान टेन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। लेकिन हमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता यानी माइनस डी एक्स अपान डी वाई ज्ञात करना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो क्या आएगा, माइनस डी एक्स अपान डी वाई की वैल्यू क्या आई है कॉट थीटा, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालना है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। तो कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। अतः हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी 1 होगी। यही आपका क्या है आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलती देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वक्र x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा y इज इक्वल टू बी कास स्क्वायर थीटा के थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। चलिए यहाँ भी हम लोग प्राचलिक समीकरणों का यूज करेंगे। देखिए हमें वक्र दिया गया है x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, यानी यहाँ हम क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू, चलिए यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, 1 आपका क्या है एक कांस्टेंट पद है, इसका अवकलन क्या होगा 0। चलिए फिर क्या है माइनस ए कांस्टेंट है इंटू साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमें डी एक्स अपान डी थीटा प्राप्त होगा माइनस ए कॉस थीटा। इसके बाद अगला वक्र दिया गया है y इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है इंटू लिखा है कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा को लोग कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो इसको x मानिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो 2 इंटू एक्स क्या है कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा को आपने x माना था, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा माइनस साइन थीटा, यानी आपको प्राप्त होगा माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या है डी वाई बाई डी थीटा है। चलिए इसके बाद हम ज्ञात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स विरो दैट हमने देखा था कि ये होता है डी वाई बाई डी थीटा इंटू कितना डी थीटा बाई डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स याद करिए, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2b साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं पता, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू पता है, तो आप क्या करेंगे इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान माइनस ए कॉस थीटा। चलिए सॉल्व करिए, तो आपका ये माइनस दोनों हो गए प्लस, आपका ए बच रहा है यहाँ तो ए है नहीं, तो चलिए तो ये हो जाएगा आपका 2b अपान ए।
अब यहाँ से एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2b/a साइन थीटा। ये क्या है, ये है dy/dx। लेकिन हमें क्या करनी है, हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। हम जानते हैं अभिलंब की प्रवणता होती है -dx/dy। ठीक है, तो क्या आया है, देखिए ये dy/dx है, तो हमें -dx/dy चाहिए। तो माइनस और dx/dy याद करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसे पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा a, ये हो जाएगा a/2b साइन थीटा। ठीक है, लेकिन हमें थीटा = π/2 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो हम लिखेंगे कि थीटा = π/2 पर अभिलंब की प्रवणता, थीटा = π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ये होगी -dx/dy थीटा = π/2 के लिए क्या होगी, ये होगी -a/2b इंटू साइन थीटा यानी साइन π/2। तो ये हो गया -a/2b साइन π/2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 × 2b करेंगे तो क्या आएगा 2b। अतः हम कह सकते हैं कि थीटा = π/2 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी -a/2b। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वक्र y = x³ -3x² -9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। देखिए हमने फार्मूलों में बताया था कि यदि कोई वक्र x अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो उसकी जो प्रवणता होगी dy/dx वो क्या होगी 0 के बराबर होगी। सेम वही काम करेंगे हम यहाँ वक्र दिया गया है y = x³ -3x² -9x + 7। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर प्राप्त होगा x³ का अवकलन 3x² -3 × x² का अवकलन 2x -9x का 9 और 7 का 0, यानी आपको प्राप्त होगा 3x² -3 × 6x -9। यहाँ से आप 3 कॉमन कर सकते हैं तो ये होगा x² -2x -3। क्या है ये dy/dx है। ठीक है, अब हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है जिनके लिए स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए dy/dx = क्या होगा 0 के बराबर होगा। चलिए अब देखते हैं dy/dx की वैल्यू क्या है, 3 × x² -2x -3 = 0। 3 का यहाँ पक्षांतर करेंगे आप तो ये 0/3 0 हो जाएगा, यानी आपको प्राप्त होगा x² -2x -3 = 0। चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखिए 3 × 1 = 3, 3 - 1 कितना होगा 2, यानी x² -3 - 1 × x -3 = 0। सॉल्व करेंगे x² ये होगा -3x, ये होगा आपका प्लस x × 1 x -3 = 0। दोनों में कॉमन क्या है x, क्या बचेगा अंदर आपका x -3, यहाँ पर कॉमन लीजिए +1 कॉमन है x -3 = 0। दोनों में कॉमन लीजिए x -3, अगले में क्या बचेगा आपका x + 1 = 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार x -3 = 0 करेंगे, एक बार x + 1 = 0 करेंगे। x -3 = 0 तो x = क्या होगा 3, x + 1 = 0 तो x = क्या होगा -1। ठीक है, यहाँ देखिए हमें x = 3 और x = -1 यानी x के 2 मान हमें प्राप्त हुए हैं। हमें क्या करना है, बिंदुओं को ज्ञात करना है। चलिए बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए हमें पता है x, y प्राप्त होना चाहिए। तो आपके पास x तो है लेकिन y नहीं है, तो y ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, x के इन दोनों मानों को क्या करेंगे, क्रमशः आप क्या करेंगे y में पुट करेंगे, अर्थात आप वक्र को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। चलिए एक बार x = 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए, लिखेंगे x = 3
इक्वेशन समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आप 3 रख रहे हैं तो ये होगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, माइनस 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स कितना है 3, ठीक है, प्लस कितना है 7, सॉल्व करिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 इंटू 3 कितना होगा 27, माइनस ये कितना होगा आपका, फिर ये आपका होगा माइनस 9 3 जा 27 प्लस कितना 7, तो आपका ये 27 कैंसिल आउट, माइनस 27 प्लस 7 कितना होगा -20, यानी x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आई है -20 आई है। चलिए अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, लिखते हैं x इज इक्वल टू -1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब है तो ये हुआ -1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू -1, ये हुआ -1 का स्क्वायर, फिर माइनस 9x, 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1 और प्लस कितना 7, तो -1 का क्यूब कितना होगा -1, अब यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, +1 इंटू -3 कितना होगा -3, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू 1 क्या होगा 9 और प्लस कितना होगा 7, सॉल्व करेंगे तो ये हुआ आपका -3 -1 -3 कितना हुआ -4, ये 9 और 7 कितना होगा आपका 16, और 16 - 4 कितना हुआ 12, यानी आपको यहाँ पर x के भी 2 मान प्राप्त हुए हैं और y के भी 2 मान प्राप्त हुए हैं, तो लिखेंगे आप अतः अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु आपके कौन कौन से प्राप्त हुए हैं यही हमें निकालना है। अभीष्ट बिंदु कौन कौन से होंगे, देखिए एक तो हुआ x इक्वल टू 3 और 3 रखे थे तो y की वैल्यू कितनी आई थी -20, तो ये हुआ 3, -20, और तथा दूसरा क्या होगा x इक्वल टू -1 रखे थे तो y वैल्यू कितनी आई थी 12, यानी -1, 12, अर्थात आप कह सकते हैं कि वक्र y इक्वल टू x क्यूब -3x स्क्वायर -9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं के निर्देशांक 3, -20 तथा -1, 12 होंगे जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वक्र y इज इक्वल टू x - 2 के होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 4 और 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। चलिए क्या ज्ञात करेंगे, देखिए आपको एक बिंदु दिया गया है, एक आपको वक्र दिया गया है, इस वक्र पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके लिए स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या है समांतर है, ठीक है। तो आपको पता है कि यदि 2 रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं आपस में समान होती हैं, अर्थात हम क्या करेंगे इसके लिए हमें एक वक्र दिया गया है, हम इस वक्र की प्रवणता ज्ञात करेंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक दूसरा बिंदु दिया गया है 2, 0, 4, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे और दोनों प्रवणताओं को आपस में बराबर करके हम उन बिंदु को प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आई। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वक्र दिया गया है y इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इस स्पर्श रेखा की हम पहले प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करिए, क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, चलिए क्या लिखा है x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसका अवकलन आप कैसे करेंगे, x - 2 को आप x मानिए, क्या बन गया x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, 2 इंटू एक्स कितना हो गया x - 2, फिर x - 2 का पुनः अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 - 2 का अवकलन 0, तो 1 - 0 यानी 1 इंटू x - 2 x - 2 होगा। बोलिए ठीक है। चलिए एक प्रवणता हमें ये प्राप्त हो गई, दूसरी प्रवणता हमें बिंदुओं 2, 0 और 4, से होकर जाने वाली रेखा की निकालनी है। तो चलिए लिखते हैं बिंदुओं, चलिए इसको P लिखते हैं, P क्या है 2, 0 तथा Q क्या है 4, 4। चलिए से होकर
जाने वाली से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, जाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक है, यानी इसके लिए प्रवणता आपकी क्या होगी, dy/dx लिख सकते हैं इसको, या m लिख दीजिए, इज इक्वल टू क्या होगा। आपको पता है कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता होती है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में सरल रेखा के चैप्टर में इसे पढ़ा है। चलिए यहाँ से निकालते हैं y2, ये x1 y1 हुआ, ये हमारा x2 y2। तो y2 कितना हुआ हमारा, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2। निकालिए y2 4 माइनस y1 कितना होगा 0 अपान x2 कितना 4 माइनस x1 कितना 2। सॉल्व करेंगे 4 माइनस 0 4 और 4 माइनस 2 कितना होगा 2 इज इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 2। ठीक है, अब देखिए दोनों प्रवणताएं आपको मिल गई हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि कह रहा है कि ये दोनों प्रवणताओं, इन दोनों प्रवणताओं से होकर जाने वाली जो रेखा है वो क्या है, आपस में समांतर है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे स्पर्श रेखा, चूंकि ये स्पर्श रेखा जो हमें दी गई है, चूंकि स्पर्श रेखा, चूंकि हमारी जो स्पर्श रेखा है ये क्या है, रेखा क्या है PQ के समांतर है, PQ के समांतर है, इसलिए इनकी प्रवणताएं समान होंगी, अर्थात 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू आपको क्या प्राप्त होगा 2। ठीक है, चलिए यहाँ से x माइनस 2 निकालेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और x इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा आपको माइनस 2 इधर करेंगे तो क्या आएगा आपका 3। ठीक है, चलिए आपको बिंदु ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू चाहिए, तो आप इसके लिए क्या करिए, आप वक्र को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। चलिए अब x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखिए तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स कितना है 3, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अतः आपका जो बिंदु होगा, आपका जो बिंदु प्राप्त होगा वो क्या होगा 3,1 होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिसके लिए स्पर्श रेखा आपको y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 दी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पर आपको एक वक्र दिया गया है, बिंदु ज्ञात करना है, यहाँ पर स्पर्श रेखा दी गई है, जबकि वहाँ पर आपको दो बिंदुओं x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता दी गई थी। तो चलिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की भांति से हल करेंगे। वक्र है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस कितना 5। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करके। तो dy/dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका अवकलन क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, माइनस 11x का 11 होगा और 5 का क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको एक दूसरी स्पर्श रेखा दी गई है। तो चलिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी स्पर्श रेखा दी गई है हमें, स्पर्श रेखा, कौन सी स्पर्श रेखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 दी गई है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 की प्रवणता, 11 की प्रवणता, इसकी प्रवणता क्या होगी आपको पता है। देखिए किस रूप में लिखा है, देखिए आपने 11th में पढ़ा है, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहां m क्या है रेखा की प्रवणता है। तो यदि हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 की y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करें तो इसकी प्रवणता जो m होगी वो क्या होगी, m क्या है x का कॉफिशिएंट है, गुणांक है, x गुणा यहाँ पे क्या मानेंगे 1, तो अतः इसकी प्रवणता क्या होगी 1 होगी। चलिए ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं ये 2 नंबर है।
चलिए अब देखिए ये भी प्रवणता है, तो दोनों प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। चलिए अगर ये समान होंगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 व 2 से। चलिए 1 क्या है, 3x² माइनस 11 है इज इक्वल टू, जबकि 2 क्या है आपका 1 है। तो सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x² इक्वल टू माइनस 11 इधर जाएगा पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा 11 प्लस 1 कितना 12, और 3x² इक्वल टू कितना होगा 12 है, x² इक्वल टू कितना होगा 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, इधर x निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो x² जब हटेगा इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, तो 4 का रूट क्या होगा +-2, यानी हमें यहाँ पे x की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई है। लिख सकते हैं हमें x के 2 मान प्राप्त हुए, 2 और -2। चलिए अब इस x की सहायता से हम y की वैल्यू निकालते हैं। y कहाँ दिया है, y हमें वक्र यहाँ दिया गया है। चलिए आप एक काम करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट है इसको मान लीजिएगा, ठीक है, फिर 2 इसको 3 मान लीजिएगा, यहाँ पर 2 और 3 लिख दीजिएगा। चलिए हम x की वैल्यू उठा के वक्र में रखते हैं। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 में रखने पर अगर आप इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। चूंकि हमने नहीं लिखा इसलिए हम यहाँ पर वक्र लिख दे रहे हैं। चलिए तो क्या प्राप्त होगा, y इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 रखिए, तो ये होगा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू एक्स है, तो x कितना होगा 2 और प्लस कितना 5, तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8 माइनस 11 2 जा 22 प्लस कितना 5। देखिए 8 और 5 पॉजिटिव है, तो 8 5 कितना होगा 13 माइनस 22, और 13 माइनस 22 कितना होगा आपका -9। y की वैल्यू कितनी आ गई है -9। चलिए एक बार हमने x इक्वल टू 2 रखा था वक्र में, अब की बार हम x इक्वल टू क्या रखेंगे -2, तो लिखेंगे अब की हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 में रखने पर। चलिए रखिए, तो y इज इक्वल टू x इक्वल टू -2 रख रहे हैं, तो -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू -2 प्लस कितना 5। सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब कितना होगा -8, ये माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22 प्लस कितना 5। आगे सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 22 प्लस 5 27, और 27 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 19। अब देखिए आपको x के भी 2 मान प्राप्त हो गए हैं, y के भी 2 मान प्राप्त हो गए हैं, अतः अब आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु क्या होंगे। चलिए x इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई थी -9, तो ये होगा 2 -9 तथा अगला देखिए x इक्वल टू आपका क्या था -2, और -2 पुट करने पर क्या आया था 19, अर्थात आपके बिंदु होंगे 2 -9 और -2 19 होंगे, ठीक है। अतः वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उन बिंदुओं के निर्देशांक 2 -9 तथा -2 19 होंगे जिस पर स्पर्श रेखा आपकी y इज इक्वल टू x माइनस 11 है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं के समीकरण आपको ज्ञात करना है जो वक्र y इक्वल टू 1/x-1 को क्या करती है, स्पर्श करती है। चलिए आपको एक प्रवणता दी गई है, एक आपको वक्र दिया गया है, तो ये आपका जो वक्र है इसकी प्रवणता -1 वाली, इसका मतलब इसकी प्रवणताएं और -1 आपस में क्या होंगे, समान होंगे। चलिए इसके लिए देखते हैं वक्र क्या है, y इज इक्वल टू 1/x-1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। चलिए इसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये अंश बटे हर के रूप का है, तो लगाइए फार्मूला, अंश बटे हर क्या होता है, हर x-1 इंटू अंश का अवकलन यानी dy/dx 1, फिर क्या होगा माइनस हर इंटू अंश का अवकलन dy/dx x-1 अपान हर का स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ देखिए dy dx 1 एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या होगा 0, तो 0 इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो गया 0, टोटल खत्म, माइनस क्या बचा 1। अब यहाँ देखिए x का अवकलन 1 और माइनस 1 का 0, तो 1 माइनस 0 1 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी आएगा -1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब लेकिन चूंकि इसकी प्रवणता क्या है, प्रवणता -1 है। ठीक है, इसलिए इन दोनों प्रवणताएं आपस में समान होंगी, यानी -1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1 होगा। ठीक है, चलिए ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। चलिए बस गुणा मारेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा आपको 1। देखिए यहाँ से x माइनस 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्ग घटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा वर्गमूल चलाएंगे तो क्या आएगा +-1। यहाँ से x निकालेंगे तो कितना होगा +-1 और इधर भेज देंगे तो ये +1, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार +1 रखेंगे तो +1 कितना होगा 2 होगा, एक बार -1 रखेंगे तो -1 + 1 कितना होगा 0, यानी x इज इक्वल टू आपको प्राप्त हुआ 2 और 0। चलिए चूंकि हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं, हमें प्रवणता -1 वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं, अतः हमें क्या प्राप्त करना होगा, अतः हमें 2 बिंदु प्राप्त करना होगा। तो चलिए एक बार x इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, एक बार x इक्वल टू 0 रखते हैं। तो चलिए लिखते हैं x इक्वल टू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए रखिए, तो y इज इक्वल टू क्या है 1 अपान x माइनस 1, x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 2 माइनस 1 अपान 1 कितना होगा 1 होगा। एक बार आप x इज इक्वल टू 0 रखिए, x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, चलिए इसे आप रखेंगे तो क्या होगा y इज इक्वल टू क्या लिखा है 1 अपान x माइनस 1, तो 1 अपान x माइनस 1, x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 1 अपान 0 माइनस 1 कितना होगा -1 होगा। अतः आपको बिंदु क्या प्राप्त होंगे, अभीष्ट बिंदु आपको क्या प्राप्त होंगे। चलिए अभीष्ट बिंदु आपको प्राप्त होगा x इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई थी 1, यानी बिंदु होगा 2,1 तथा अगला बिंदु क्या होगा आपका x कितना था 0, y कितना आया था -1 होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त नहीं होता, हमें अभी इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जिनके लिए प्रवणता आपकी कितनी है -1, इनके लिए प्रवणता आपको दी गई है कितनी -1। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। बिंदु पहला है 2,1, बिंदु 2,1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता -1 है, निकालिए क्या होगा फार्मूला, बताया गया था फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू प्रवणता, यानी कह सकते हैं आप m कह दीजिए इंटू x माइनस x1। चलिए तो ये आपका क्या है, ये है आपका x1 y1, तो ये होगा y माइनस y1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू m प्रवणता कितनी है -1 इंटू x माइनस x1 कितना है आपका 2। चलिए इसे और सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स कितना हुआ -x, -1 इंटू -2 कितना हुआ +2। चलिए उधर भेज दीजिए तो -x + 2 -y + 1 इज इक्वल टू 0, यानी -x माइनस y प्लस कितना 3 इज इक्वल टू 0, माइनस से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए तो x + y - 3 इज इक्वल टू 0, यानी एक स्पर्श रेखा का समीकरण आपका हुआ x + y - 3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब दूसरा निकालते हैं। अब दूसरा लिखेंगे बिंदु 0, -1, बिंदु 0, -1 से होकर जाने वाली रेखा का, इसे मिटा दे, का समीकरण जिसकी
प्रवणता -1 है। चलिए रखिए, तो ये हो गया आपका x1 y1, प्रवणता आपकी ये है, तो y माइनस y1 की वैल्यू -1 तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू प्रवणता क्या है आपकी -1 इंटू x माइनस x1 कितना है 0, यानी y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा -1 इंटू एक्स कितना होगा -x, इधर ले आइए, प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी दूसरी स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया आपका x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट रेखाओं के समीकरण, यहाँ लिखेंगे, लिख देते हैं आप ही, इसके पश्चात यहाँ है अतः अभीष्ट रेखाओं के समीकरण क्या क्या होंगे, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तथा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होंगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाए जाएंगे। धन्यवाद।